हेलो। हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में। कैसे जाना है, मेट्रो के कौन से स्टेशन और कौन से गेट से उतरना है, टिकट कितने की है, कितनी देर में आप यहाँ घूम सकते हैं, कौन सा दिन घूमने के लिए बेस्ट है, अंदर सामान ले जा सकते हैं या नहीं, फ़ोन कैमरा ले जा सकते हैं या नहीं, मुगल गार्डन के नज़दीक और कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं, और एक ऐसा प्लान भी आपको देंगे जिससे आप और जगह भी घूम सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मिलेगी गार्डन की तमाम जानकारी, जो वर्तमान से लेकर इतिहास तक की जानकारी देगा। जब आप अपनों को यहाँ घुमाने आओगे तो सब हैरान हो जाएंगे कि आपको इतनी नॉलेज है। तो मेरे सफर की शुरुआत होती है बस से। अगर अब बस खाली हो, सड़क पर जाम ना हो, तो आप शहर घूमते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं और पैसे भी कम लगते हैं। यह हमारे देश की पुरानी संसद है। अब यहाँ काम नहीं होता है जब से नई संसद बनी है। कि आप कौन सा सामान अंदर ले जा सकते हैं, कौन सा नहीं। तो मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, पर्स, हैंडबैग, पानी, छाता और बच्चों के लिए दूध की बोतल आप ले जा सकते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ें, पान, गुटखा, सिगरेट, बैकपैक, कैमरा, वीडियो कैमरा, हथियार, ये आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट ली है तो आप सीधे सुरक्षा कर्मियों को टिकट दिखाकर अंदर जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कई सारे स्कैनर लगे हैं जहाँ आप जाकर टिकट ले सकते हैं, लेकिन आपको लेनी तो ऑनलाइन ही पड़ेगी। कि बैठा लंगूर आपके स्वागत के लिए तो बैठा ही है, साथ में इसका एक खास मकसद भी है। इस इलाके में बहुत सारे बंदर हैं जिनको ये लंगूर डराने के भी काम आता है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आप केंद्रीय सचिवालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के गेट नंबर 4 से बाहर उतरें। यहाँ पर आपको फ्री बस शटल मिल जाएगी जो आपको निःशुल्क गेट नंबर 35 जो अमृत उद्यान है उस पर छोड़ देगी। यह बस शटल आपको सुबह 9:30 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है। वहीं मुगल गार्डन का जो खुलने का समय है या अमृत उद्यान का खुलने का समय है वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का है। कोशिश करें आप यहाँ पर 4 बजे से पहले ही पहुँचें। यह ट्यूसडे से लेकर संडे तक खुला रहता है। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको बाकी चीज़ें जानने में आसानी होगी। यह मैप है अमृत उद्यान का। अंदर अपनों के साथ घूमने जाना एक मज़ेदार और रोचक सफ़र तो होता ही है। अंदर जाते ही हमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी दिखेगी जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम से है। कुछ साल पहले मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया।
यहाँ आकर पता चला ठेली पर आप किस तरीके से बेहद शानदार खूबसूरत बागबानी भी कर सकते हैं। अमृत उद्यान सिर्फ फूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ हरियाली को अनोखे और कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। ये गार्डनिंग की कला का एक सुंदर उदाहरण है और रचनात्मक इस तरह बगीचे में सजावटी मूर्तियाँ या कलात्मक सजावट लगाना गार्डन आर्ट या लैंडस्केप डेकोरेशन भी कहलाता है, जैसे पक्षियों के स्कल्पचर इत्यादि जो है। इसको गौर करें कि क्या बोल रहे हैं। मेरी उम्र लगभग 225 वर्ष है। मुझे इंडियन रोज के नाम से भी जाना जाता है। मेरा वानस्पतिक नाम डालबर्गिया सिसु है। आप मैदान से लगभग 50 मीटर ऊपर रायसीना हिल पर खड़े हैं। पहले रायसीना हिल पर मेरे आसपास गांव थे। मैं तब से रायसीना हिल पर हूँ जब से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। मैंने अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखा है। वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने रायसीना हिल के गांव का अधिग्रहण किया और एक विशाल वाइसराय हाउस बनाया, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और श्री सी राज। यहाँ एक प्यारी सी ठेली है जिसमें अलग अलग फूल बेहद आकर्षक नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ एक बगीचा नहीं, एक जीती जागती कला है। हर फूल, हर पौधा एक कहानी कहता है, लेकिन इसके पीछे वो चेहरे हैं जो अक्सर नजर नहीं आते, जो इसे हर दिन संवारते हैं, जो अपनी मेहनत से इस गार्डन को जीवंत रखते हैं। इनके हाथों की मिट्टी में लिपटी मेहनत हमें ये खूबसूरती देती है, लेकिन क्या हम कभी इनके बारे में सोच पाते हैं? अगर आपको भी ये लोग काम करते हुए यहाँ पर दिखे तो एक बार इन्हें शुक्रिया जरूर कहिएगा। तो राष्ट्रपति भवन के सफर की हम शुरुआत करते हैं और जानेंगे इसके अतीत के बारे में और वर्तमान के बारे में। तो बात होगी सन 1911 की, जब अंग्रेजों ने फैसला किया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। तो फैसला किया गया कि दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट को यहाँ बुलाना होगा। तो दो दोस्तों को यहाँ बुलाया गया, एक का नाम हर्बर्ट बेकर तो दूसरे का नाम एडविन लुटियन था। हालांकि हर्बर्ट बेकर का मुख्य काम संसद भवन और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बनाने का था, और ये पूरा जो लुटियन जोन है इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि बाकी सारी इमारतों का निर्माण एडविन लुटियन को ही करना था। आज हम इस वीडियो में एक और बात जानेंगे कि कैसे इन दोनों दोस्तों के बीच में इस राष्ट्रपति भवन और ये पूरे लुटियन जोन को बनाने के दौरान विवाद हो गया और ये विवाद ताउम्र इनके साथ बना रहा। लेकिन आज हम और डीपली से बात करेंगे। इस राष्ट्रपति भवन को बनाने में लगभग 45 लाख ईंटों, 15 लाख वर्ग फुट पत्थरों, 7500 टन सीमेंट, 1350 टन लोहे और अन्य धातुओं का इस्तेमाल किया गया था।
इस शानदार इमारत को बनने में लगभग 17 साल लगे। इसे बनाने के लिए लगभग 29,000 मजदूरों ने काम किया था। इस भव्य इमारत में 340 रूम हैं। इस शानदार इमारत में रहने वाले पहले वाइसराय जो थे उनका नाम इरविन था, और जो अंतिम वाइसराय थे उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक इस गोल गुंबद के नीचे दरबार हॉल है, जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। इस भवन को 1947 तक वाइसराय हाउस कहा जाता था। 1947 के बाद इसे गवर्नमेंट हाउस कहा जाने लगा और 1950 के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन के अंदर और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें 33,000 से ज़्यादा किताबें हैं और लगभग 2,000 से ज़्यादा दुर्लभ किताबें भी मौजूद हैं। डेढ़ मील लंबा बरामदा भी इसके अंदर मौजूद है। राष्ट्रपति यहाँ पर 26 जनवरी की शाम को तमाम मंत्रियों को और पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित लोगों को यहाँ पर एट होम नाम के कार्यक्रम में सबको बुलाती हैं और मेजबानी करती हैं। इस पूरे डिजाइन के जो कर्ता धर्ता थे बेकर और लुटियन, इनके बीच मतभेद हुआ राष्ट्रपति भवन के सामने वाले हिस्से को लेकर, जहां पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आज मौजूद है। बेकर जहां चाहते थे वहां तो ये इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन लुटियन चाहते थे जो सामने ढलान है उसके नीचे दोनों इमारतें बने, लेकिन बेकर की इसमें जीत होती है, जिसके कारण दोनों के बीच ताउम्र नाराजगी बनी रही थी। अब बात करते हैं इस गार्डन की शैली की। एडविन लुटियन ने पूरे गार्डन को तैयार किया, जिस पर मुगल शैली और ब्रिटिश शैली की झलक साफ तौर पर दिखती है। जहां ये फव्वारे, नहरें और ये बागों के आकार मुगल शैली से प्रेरित दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये लॉन और छोटे छोटे पौधे ये ब्रिटिश शैली का एक तरीके से शानदार नमूना पेश करते हैं। इस गार्डन की सबसे ज्यादा जो छटा बिखेरते हैं खूबसूरती की, वो ट्यूलिप हैं। आपको पता है ट्यूलिप दुनिया में सबसे पहले तुर्की में उगाए गए थे, लेकिन आज नीदरलैंड में इनको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। आज भी राष्ट्रपति भवन के भीतर इन ट्यूलिप्स को नीदरलैंड से लाया जाता है। यह गार्डन लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन में कई प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर फूलों के नाम रखे गए हैं, जैसे जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन, क्वीन एलिजाबेथ और जवाहरलाल नेहरू। अगर आप थक गए हैं तो आप यहाँ पर थोड़ी देर सुस्ता भी सकते हैं। मॉडर्न आर्ट का ये शानदार नमूना है। कैक्टस के पौधों से इसे सजाया गया है।
ये रोज़ गार्डन है जहाँ पर आपको अनेक प्रकार के रोज़ दिखाई देंगे। मैं आपको एक सलाह सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आपके पास 2 बार आने का मौका है तो आप अभी भी आ सकते हैं और अगले महीने भी। अगर आप एक ही बार आ सकते हैं तो आप अगले महीने आए, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरीके से खिले हुए नहीं हैं। कहा जाता है कि पूरे अमृत उद्यान या मुगल गार्डन में लगभग 250 किस्म के गुलाब उगाए जाते हैं। यहाँ पर जो QR कोड हैं आप उन्हें स्कैन कर कर इन फूलों के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर पूरे ट्रिप प्लान करने की बात कहूँ तो आप एक काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ तो जो मॉर्निंग के स्केड्यूल हैं उनको आप फॉलो करें। उस समय भीड़ यहाँ पर थोड़ी कम होती है, और हो सके यहाँ का जो म्यूज़ियम है और जो मेन बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन की, उसकी ऑनलाइन टिकट पहले ही ले लें, क्योंकि इन दोनों की टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले ही रिजर्व ये सीटें हो जाती हैं यहाँ की। ये पूरा का पूरा रोज गार्डन है। और इस गार्डन की सबसे खास जगह, जिसको सर्कुलर गार्डन या बटरफ्लाई गार्डन भी कहा जाता है, यहाँ अलग अलग रंगों के खुशबूदार फूल जैसे फ्लाक्स, गेंदा, वायला, पेंसी, स्वीट विलियम, क्लार्किया, ऑरेंज, मैरीगोल्ड और एलिसम लगे हैं। बीच में एक गोल फव्वारा है जिसके चारों तरफ हरियाली है, जो इस जगह को और भी सुंदर बनाती है। इस गार्डन में 30 से ज़्यादा तरह के मौसमी फूल हैं, जिसमें 8 फीट तक ऊंचे डहलिया भी शामिल हैं, जो गोल दीवार के साथ लगे हैं। गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे ट्यूलिप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। अब वक्त है इस गार्डन से विदा लेने का। यहाँ से एग्जिट करना है और इसके सामने ही निकल के फूड कोर्ट है। मैंने मेन्यू लगा दिया है, आप इसके अनुसार यहाँ पर अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड है म्यूज़ियम का, आप यहाँ से स्कैन करके भी टिकट ले सकते हैं। एक बात और बता दूँ आपको, म्यूज़ियम और मेन बिल्डिंग की आपको प्रति व्यक्ति 50-50 रुपये की टिकट मिलेगी ऑनलाइन, और ये पहले ही आप करा लें टिकट तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी टिकट बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। मैं आपको एक और एडवाइस दे सकता हूँ, अगर आपने ये दोनों टिकट नहीं करवाई हैं और आप उद्यान घूमने आए हैं तो आप सिर्फ इससे बाहर निकलकर यहाँ पर कैथेड्रल चर्च है
उसे भी जाकर घूम सकते हैं। मैं उसकी इमेज लगा देता हूँ, आप किसी से पूछेंगे तो आप वहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं।